अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे पंचमी तिथि की। देखेंगे कि पंचमी तिथि के क्या क्या गुण हैं और पंचमी तिथि के जो ग्रह हैं वो व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार काम करते हैं और व्यक्ति के बारे में, उसके धन के बारे में क्या क्या बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया। आपने वहाँ अपने सुझाव लिखे, आपने अपने ओपिनियंस दिए और यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करिए और बेल आइकन भी याद से दबाइए ताकि आपका निरंतर आपको अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं पंचमी तिथि पर। पंचमी यानी पांचवी तिथि। पांचवी तिथि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों की। और इसके देवता कौन है? इसके देवता नाग हैं। मैंने हमेशा बोला है कि हम एस्ट्रोलॉजी में देवताओं का यदि प्रयोग करेंगे, उनके बारे में जानेंगे तो हम अपने एस्ट्रोलॉजी को और भी सरल बना सकते हैं। होरा रत्नम में ये पूरे डिटेल्स आपको दिए गए हैं। नक्षत्र, वार, कर्ण, तिथि और योग, इनके सभी के देवता और आदि बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। वहाँ से हमें मालूम पड़ता है कि पंचमी तिथि जो है वो नागों से रिप्रेजेंट करती हैं, उसकी डेटे नाग हैं। तो हम नागों से क्या मालूम कर सकते हैं? एक तो रेमेडियल मेजर भी मालूम कर सकते हैं और दूसरा हमें मालूम पड़ सकता है कि नाग, उनका स्वभाव क्या है, तो व्यक्ति अपने रिलेशन में क्या स्वभाव ला रहा है और साथ ही उसका वेल्थ कैसा होगा। तो पंचमी बॉर्न वालों को धन की कमी नहीं होती है। नागों के पास असीम धन माना गया है। इनफैक्ट ये बोला गया है कि नागों के पास ऐसे हीरे जवाहरात, ऐसे मणि होते हैं जिसके कारण उनका जो लोक, पाताल लोक, जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती, वो भी हमेशा चमकता रहता है। नागों पर, खासकर वासुकी नाग पर यदि आपको कहानी सुननी हो और नाग पंचमी के बारे में जानना हो कि नाग पंचमी कैसे, क्यों मनाई जाती है, उस दिन क्या हुआ था, तो आप हमारे पौराणिक पॉडकास्ट को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। वहाँ आपको ये कहानी सुनने को मिलेगी। अब हम नागों की क्वालिटीज़ पर आते हैं। तो सबसे पहले, आपने कभी भी किसी भी नाग को बात करते हुए नहीं सुना होगा, टीवी सीरियल्स के अलावा। तो नाग जो है वो बहुत साइलेंट टाइप्स होते हैं और ये साइलेंस जो है उनको समझने की, देखने की, ऑब्जर्व करने की शक्ति देता। तो वो साइलेंट होते हैं, ऑब्जर्वेंट होते हैं, जिसके कारण हम ये भी कह सकते हैं कि वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। कभी कभी यदि ये नाग आपके साथ दुश्मनी कर बैठे तो आपके लिए बहुत डेंजरस भी होते हैं। इनके हिसाब से या तो ये दुश्मनी कर लेते या ये दोस्ती कर सकते हैं और लॉयल्टी भी दिखा सकते हैं। लोग ये बोल सकते हैं कि नागों के साथ शायद लॉयल्टी न हो, तो हमें शेष नाग या वासुकी, इनको नहीं भूलना चाहिए। ये दोनों लॉयल्टी के परम सीमा का एग्जाम्पल है। ऐसे लोग बहुत लॉयल होते हैं और जिनको ये लव करते हैं, जिनके प्रति इनकी आसक्ति होती है, उनके साथ उनका बहुत प्रेम होता है, जिसके कारण ये अपने आप को भी सैक्रिफाइस कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी यदि जिन राशियों के बारे में हम आगे बात करेंगे वो पीड़ित हों तो ऐसे लोग बहुत क्लिंगी, यानी बहुत, जिसको आम भाषा में लोग ये भी बोल सकते हैं कि चेप भी हो सकते हैं। तो इनको क्लिंगी नहीं होना चाहिए, लेकिन लॉयल ये ज़रूर होते हैं। और साथ ही ये अपना मत समय के साथ और लोगों को देखकर बदल सकते हैं, यानी कि इनमें अडैप्शन, समय और काल और देश और पात्र को देखकर चेंज होने की क्षमता है, जिसके कारण ये लाइफ में सक्सेसफुल भी माने गए हैं। इनमें ऑनेस्टी भी बहुत होती है, क्योंकि गुरु भी इसका एक ग्रह माना गया है। तो गुरु ऑनेस्टी का भी कारक है और ये ऑनेस्ट भी होते हैं। इसके कारण भी लाइफ में इनको धोखे मिल सकते हैं। यदि आप
रिलेशनशिप्स की बात करेंगे तो रिलेशनशिप में इनका एक प्रॉब्लम आता है कि ये बहुत इंडिविजुअलिस्टिक हैं। ये बहुत एक दूसरों के साथ रहकर घुल मिल के नहीं रह पाते हैं, जिसके कारण रिलेशन्स में इश्यूज आ सकते हैं। ये अपना इंडिविजुअल वजूद बना के चलते हैं और ये थोड़े से साइलेंट होने के कारण कहीं ना कहीं उनको वो रिलेशनशिप में वो प्रॉब्लम भी आ सकती है। वरना ऑनेस्टी, ट्रुथफुलनेस और सत्यवादी होने के कारण ये जीवन में बहुत अग्रसर करते हैं और पैसे की भी इनके जीवन में कोई कमी नहीं होती है। पैसा हम क्यों बार बार बोल रहे हैं? क्योंकि तिथि से आप पैसा भी देख सकते हैं। तो आप कौन सी तिथि में जन्मे हैं ये बताता है कि जीवन में आपको किस प्रकार से पैसा मिल सकता है, कहाँ से पैसा मिलेगा। अब पंचमी तिथि को पूर्ण तिथि भी कहते हैं। तो आप कोई भी काम यदि पूरा करना चाहते हैं तो इस तिथि को मुहूर्त की दृष्टिकोण से आप चूज कर सकते हैं और ये आपके लिए बहुत अच्छा वैल्यू लेकर आता है। एक और चीज़, जब हम पंचमी तिथि की बात कर रहे हैं तो पंचमी तिथि के हमको दग्ध राशि भी देख लेने चाहिए। मैंने आप लोगों को दग्ध राशि पर बहुत सारे वीडियोस बना के दिखाए हैं कि दग्ध राशि व्यक्ति का किस तरह से काम करेगा और दग्ध राशि एक्चुअली में क्या काम करता है। दग्ध राशि आपको, दग्ध का मतलब होता है दर्द या जलन, और वो राशियां जिससे आपको जलन प्राप्त होती है, जिससे आपको दुख मिलता है। तो राशि दुख देता है क्या? नहीं, राशि के जो वो जीवित तत्व आपको जो राशि दिखाता है वो दुखदायी होता है। वो लोगों से आपको दुख मिलता है या उन लोगों के साथ आपको कर्म करने पड़ते हैं जिसके साथ आपको दुख महसूस होगा। तो ये डायरेक्टली आपके पास से कनेक्ट भी करता है, पास्ट लाइफ से कनेक्ट करता है कि आप अपने प्रारब्ध में लेकर आए हैं कि आपको इन लोगों से, जो ये दग्ध राशि बता रहे हैं, उनसे आपको दुख मिलेगा। और ये हम एग्जाम्पल के माध्यम से भी देखेंगे। अब पंचमी तिथि का दग्ध राशि क्या है? इस पंचमी तिथि के दो दग्ध राशि हैं। कौन से दग्ध राशि? एक आपका मिथुन राशि और दूसरा आपका कन्या राशि। तो मिथुन राशि का जहाँ भी आपके चार्ट में पड़ती है वो वहाँ पर उस लोगों को जो वो दर्शाती है। यदि आपके पंचम भाव में पड़ रही है तो पुत्र हो सकता है, दादा हो सकते हैं, कोई ऐसे काम करने वाले आपके साथ जो घनिष्ठ मित्र हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन जहाँ आप काम कर रहे हैं वो हो सकता है, या गुरु भाई कोई हो सकता है। ऐसे जो लोग हैं वो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। पुत्र का अर्थात संतान, पुत्र और पुत्री दोनों। इस तरह हमने देखा कि दग्ध राशि हमें कहाँ प्रॉब्लम दे सकती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गुरु। गुरु इस पंचमी तिथि के स्वामी माने गए हैं, अर्थात गुरु जहाँ बैठेंगे वहाँ से हमें मालूम पड़ेगा कि हमें धन कैसे मिलेगा, हमें नाम ख्याति और हमारे रिश्ते कैसे रहेंगे। वो कौन से रिश्ते हैं जो जीवन में हमारे लिए सफल होंगे और हमें धन कहाँ से प्राप्त होगा, दोनों चीज़। तो चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं। कुमार विश्वास को सभी जानते हैं प्राय। कौन है वो कुमार विश्वास? वे आपके एक बहुत वरिष्ठ नेता थे, लेकिन उन्होंने आप छोड़ दिया। इसका कारण हमें कहाँ से मिल सकता है? इसका कारण हमको उनके दग्ध राशि से मिल सकता है। एक राशि अष्टम भाव में आती है और एक राशि एकादश भाव में। मेरे सारे दग्ध राशि वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को बताया है कि अय्यर जी, जो कि पंचांग के माहिर थे और साउथ के बहुत नामी एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने बताया है कि 3, 6, 8, 12 में यदि दग्ध राशि आ जाती है तो वो इतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती है। थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आएगा ही, लेकिन इतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगी। तो इनका एकादश भाव जो दग्ध राशि के अंतर्गत आता है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एकादश भाव क्या क्या बता रहा है? एकादश भाव आपको बता रहा है कि आपको इच्छा पूर्ति, सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी इच्छा पूर्ति कैसे होगी, आपको अच्छा धन कैसे मिलेगा,
आप जीवन में किस तरह से उन्नति करेंगे, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से आप किस तरह जुड़ेंगे। आप अपने आप में एक आज के डेट पे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन क्या कुमार विश्वास उससे अभी भी जुड़े हुए हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनका दग्ध राशि एकादश भाव उनको ये सहमति नहीं देता। इसको हम और डीप ले जा सकते हैं, हम देख सकते हैं कि एकादश भाव का स्वामी कहाँ जाके बैठा है, उससे भी हमको समझ में आएगा कि वो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आप वो भी करके देख सकते हैं। एक और चीज़ आप देखिए कि जो इनकी इनकम, यदि ये पॉलिटिक्स में ही रहते तो वो उससे जो इनकम होती, क्या वो इनकम अभी भी है वैसी? शायद नहीं। लेकिन गुरु जहाँ बैठे हैं, अब वो भी देख लें, कुछ अच्छा भी देख लें कि उनको नेम एंड फेम कहाँ से मिलेगा या पैसा कहाँ से मिलेगा। तो गुरु उनका द्वितीय और पंचम भाव का स्वामी है, और कहाँ जाके बैठ गया? उनके एकादश भाव में। द्वितीय भाव यानी आपका आय और या धन भाव, और द्वादश भाव यानी आपके बाहर, आप जन्म स्थल से बाहर का भाव भी हो सकता है, या आप विदेश कहें तो वहाँ पर भी हो सकता है। और पंचम भाव क्या? मंत्र शुद्धि, जो अपने पौराणिक कथाएं हैं वो हुआ, या किसी को उपदेश देना। पंचम भाव आपको ये बताता है कि आप किसी को मंत्र दे रहे हैं। पंचम भाव ये बताता है कि आप बड़े प्लेटफॉर्म पर अच्छे वक्ता बन के स्पीच दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ गुरु से भी रिलेटेड है। और द्वादश भाव में यानी कि आप इंटरनेशनल लेवल से आप ये काम कर सकते हैं, इंटरनेशनली आप लोगों से जुड़ सकते हैं इन सब कारणों से, और वहाँ आप कमा भी अच्छा सकते हैं। और यदि आप कुमार विश्वास की के बारे में पढ़ेंगे तो उनके साथ अभी ऐसा ही कुछ हो रहा है। आपके चार्ट में क्या पंचमी तिथि दिखाई देती है, या आपके आसपास वालों के किसी के चार्ट में पंचमी, इनका जन्म पंचमी पर हुआ है, तो आप ये सारे सूत्र लगाकर देखें वो किस लेवल तक काम कर रहे हैं, और उनका जो गुरु है वो कहाँ बैठा है, किन भावों का स्वामी है, कैसे रिजल्ट्स दे सकता है, ये सारे देखें। ज़रूर बताएं हमको हमारे कमेंट बॉक्स पे। फिर बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।